हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी ऑप्शन ग्रीक्स पर है और आज का वीडियो स्पेसिफिकली एक्सपायरी के डेटा पर है। जो हमारी पिछली एक्सपायरी थी 2 जनवरी की, उस एक्सपायरी के डेटा को हम एनालाइज करेंगे और एक और एक्सपायरी जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो है 28/11/2024 मंथली एक्सपायरी नवंबर की। तो यहाँ पर मैंने दोनों चार्ट खोल रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2/11/2025 की एक्सपायरी जो थी, वीकली एक्सपायरी, उसका डेटा है और हमें यहाँ पर एक बुलिश मूव मिला हुआ है। सिमिलरली 28/11 में हमें एक बेयरिश मूव मिला हुआ है और ये डेटा हम डेटा पॉइंट के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है जो कि विबोर गुप्ता जी के कंसेप्ट पर है और उसी कंसेप्ट के डेटा पॉइंट्स पर हम कोशिश करेंगे कि क्या हमें कोई ऐसा डेटा पॉइंट मिल जाता है जिससे हम ये सारे मूव्स को कैप्चर कर सकें, राइट। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के डेटा पर। तो यहाँ पर मैंने 2 एक्सेल फाइल खोल रखी है। ये है 2/1/2025 वीकली एक्सपायरी के डेटा पॉइंट्स। यहाँ पर हम सिर्फ निफ्टी के स्क्रिप्ट को कंसिडर करेंगे। सिमिलरली 28/11/2024 का भी यहाँ पर हमारे पास डेटा पॉइंट है। ओके, शुरुआत हम 2/1/2025 वीकली एक्सपायरी से करेंगे। ओके, तो पहले तो आते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि हमने कोई इंडिकेटर या तो कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिस्टम नहीं लगा रखा है। आपको यूज़ करना चाहिए जब भी आप डेटा पॉइंट्स को भी एनालाइज कर रहे हो। तो जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं और डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर आप अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। ओके, अभी के लिए हम कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करने वाले। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ टाइमिंग देख लेते हैं कब से मार्केट मूव हुआ है। ओके, पहले 3 कैंडल आप देखोगे 5 मिनट के, जहाँ पर मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में था और 9:30 के आसपास हमें एक बुलिश मूव मिला है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो टाइम फ्रेम था यहाँ पे मार्केट लगभग साइडवेज रहा है। तो ये टाइम है 11:25 से लेके 12:20 तक, लगभग 1 घंटे का टाइम, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला गया। ओके, और यही ट्रेंड जो है हम डेटा पॉइंट के माध्यम से भी फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं डेटा पर। तो पहला जो डेटा पॉइंट होगा वो 9:25 और 9:30 का डेटा पॉइंट होगा। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमें एक बुलिश मूव का संकेत मिल रहा है या नहीं। ओके, तो यह है 2/1/2025 का डेटा। यहाँ पे आप पहला डेटा देखोगे तो 9:22 का है, जहाँ पे कॉल का वेगा जो है वो अप्रिशिएट हुआ है और पुट का वेगा बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिप्रिशिएशन है -80.65, ये हमें इनिशियल जो मार्केट का ट्रेंड है वो बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है। ओके, -80.65, -82.717, -85.22। ओके, तो 797 से 767, 770 के पास आके वो ट्रेल कर रहा था। इसके बाद आप देख सकते हो 9:30 और 9:32 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एप्रिशिएशन था वेगा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5.55, +5.25, -20.44। तो टोटल एप्रिशिएशन जो हुआ था वो -20.74 का हुआ था। सिमिलरली अगर पुट साइड अगर देखने जाए तो हमें डेप्रिशिएशन मिला था 22.81 का, मतलब ये यही संकेत दे रहा था कि मार्केट जो है 937 पर रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते थे और सेम चीज़ हमें टेक्निकल चार्ट पर भी दिखाई दे रही थी। तो 9:30 का ये है, 9:35 का ये है, यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो गया था। हमें एनालिसिस के लिए डेटा पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेगा से हम एक ट्रेड इनिशिएट करें, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल थीटा, कॉल साइड थीटा लगभग 100 पॉइंट्स डेप्रीशिएट हुआ है। सिमिलरली पुट थीटा जो है वो 100 पॉइंट्स एप्रिशिएट हुआ है। तो जो भी ऑप्शन ग्रीक्स जानते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि थीटा एप्रिशिएट होता है तो क्या होता है और थीटा डेप्रिशिएट होता है तो क्या होता है, राइट। सेम चीज़ अगर हम गैमा भी देखने जाएं तो गैमा देखिए, यहाँ पे प्लस में था 543 कॉल साइड गैमा और अचानक से 1248
मतलब -1248 पे आ गया, मतलब 700 पॉइंट का एक गैमा ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे पुट गैमा को, तो -1471 से लेके प्लस में आ गया। तो पुट साइड गैमा डिप्रिशिएट हुआ, कॉल साइड गैमा एप्रिशिएट हुआ। तो ये संकेत जो था हमें एक स्ट्रॉन्ग संकेत था कि हमें एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर लेना चाहिए था। हमने बहुत जगह सुन रखा है कि गैमा ब्लास्ट होता है तब मार्केट में एक मूव आता है। तो गैमा ब्लास्ट का मतलब ही यही है कि आपका गैमा जो है वो बहुत जल्दी बदलता है, और क्योंकि गैमा एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपको समझ में आता है कि जो प्रीमियम है, जो भी डायरेक्शन में गैमा ब्लास्ट हुआ है, वो कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। ओके, हम आगे जाके गैमा ब्लास्ट के पर भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें 932 से लेकर 937 तक हमें ये संकेत तो मिल गया था कि हमें एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, और 937 पे भी अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो 23,821 से लेके आपको कुछ नहीं तो 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे 943 तक गया है। ठीक है, तो 100 पॉइंट में भी अगर आपने एटीएम बाई किया होता तो आपको 50 डेल्टा पे भी 50 पॉइंट का एक मूव मिलता, और 50 पॉइंट में ना चाहते हुए भी आप लगभग 30 से 35 पॉइंट कमा ही लेते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम और भी डेटा पॉइंट को एनालाइज करने जाए, जैसे कि ये एक्सपायरी का डेटा जो होता है वो बहुत ही ट्रिकी होता है, और हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने जो दूसरा कंडीशन देखा था यहाँ पे, वो था 1125 से लेके 1220 तक। तो यहाँ पे जो डेटा होना चाहिए वो साइडवेज डेटा होना चाहिए, और ये डेटा भी हम डेटा पॉइंट के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे 1125, देखिए 1127 से लेके 1227 तक का डेटा है। यहाँ पे देखिए -109 कॉल साइड, -109, -106, -102। तो मार्केट यहाँ पे 1127 से लेके 1157 तक वो थोड़ा बेयरिश था, और उसके बाद फिर से अपने लेवल पे आ गया। तो 1122 तक ही आप देखोगे जो कॉल वेगा था वो -109 के आसपास ही घूम रहा था, इसलिए वो एक साइडवेज मूव था। और ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ये नेगेटिव जो आपको लाल रंग दिख रहे हैं, तो वो एक बेयरिश मूव आया था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 965 से लेकर 931 का एक बेयरिश मूव था। सिमिलरली अगर ये डेटा पॉइंट हम पुट को लेके कंसिडर करें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -29, -26, -27। तो जो भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन था वो बहुत कम था यहाँ पर, इसीलिए मार्केट साइडवेज था। और भी अगर डेटा पॉइंट अगर आप कंसिडर करने जाओ तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो है 1225 को एक अपवर्ड मूव हमें मिला था, बुलिश मूव मिला था। और वही चीज़ अगर हम डेटा पॉइंट में देखने जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 103 से 124, -28 से -40.5। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डेटा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिएगा 163 और पुट साइड देखिएगा डेप्रिशिएट हुआ है। तो ये जो डेटा पॉइंट है -10 से लेके -38 तक और 6.99 से 9.78, ये संकेत देता है कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड पकड़ चुका है और ये बुलिश रहने वाला है। और 952 से अगर आप देखने जाओगे तो मार्केट लगभग कुछ नहीं तो 24,118 तक पहुंच गया। ओके, तो ये खासियत है डेटा पॉइंट्स की। अगर हमें कोई ट्रेड इनिशिएट करना था तो हम यहाँ पे कर सकते थे। आजकल वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं वो हम सोच समझ के लें। अब गैमा ब्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9693 से लेके 11,832, मतलब 9,700 से 11,800, मतलब 11,700 पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है गैमा का, कॉल साइड गैमा का, वो लगभग 2000 पॉइंट का है। ठीक है, 2000 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिला है गैमा पर। तो कॉल साइड गैमा जो है 2000 पॉइंट एप्रिशिएट हुआ कॉल साइड, तो कॉल साइड गैमा जो है वो 2000 पॉइंट एप्रिशिएट हुआ। वहीं यहाँ पर आप देखोगे 3000 से 2500 पे आ गया, 500 पॉइंट डिप्रिशिएट हुआ पुट गैमा। तो ये एक तरीके का गैमा ब्लास्ट है जो हमें
अपने प्रोग्राम में देखने को मिलता है और इस बेसिस पर भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा तरीका है ट्रेड लेने का, वो पहला है वेगा को देखना। वेगा अगर हमें एक बुलिश या बेरिश संकेत देता है तो उसके बाद हमें आके देखना होता है कि क्या गैमा अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो रहा है या नहीं। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब चैनल पर जो कि गैमा ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन सही तरीके से बता नहीं पाते। डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके आप ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाते हो और आप अपने हर दिन के ट्रेड्स, भले ही वो इंट्राडे हो या तो आपके BTST ट्रेड्स हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी है ये सारे डेटा पॉइंट्स को समझना और अपनी खुद की एक एनालॉजी बनाना। तो मान लीजिए अगर मैं चार्ट भी एनालाइज करना जानता हूँ और चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनाना जानता हूँ, अगर मुझे डेटा पॉइंट के माध्यम से मुझे एक संकेत मिलता है तो वहाँ पे हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या तो एक प्रॉपर ट्रेड लगा के चल सकते हैं विद ए डिफाइंड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो जैसे कि ये ट्रेड है, अगर मान के चलूँ मैं, ये मेरा सपोर्ट है दिन का, इंट्राडे का, और यहाँ पे कहीं पे मुझे मेरा डेटा पॉइंट बता रहा है कि हमें एक ट्रेड लेना बनता है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पर। और एक अपवर्ड मूव के लिए, जो कि ये है हमारा, उसके लिए मैं बेट करके चल सकता हूँ, राइट। तो हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइंड हो जाता है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है, राइट। तो ये जो डेटा पॉइंट था ये तो हमने बुलिश डेटा के लिए देखा था। चलिए आते हैं दूसरे डेटा पॉइंट पर जो कि एक बेयरिश डेटा था, और वो जो चार्ट है वो है हमारा 28/11 का। ठीक है, 28/11/2024 का निफ्टी का एक्सपायरी का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें अच्छे मूव्स मिले हैं वो मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद जो मूव मिला है वो मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 बजे के आसपास एक मूव मिला है और एक मिला है 10:30 के आसपास, राइट। हम कोशिश करेंगे कि क्या ये मूव हमने कैप्चर कर पाया है या नहीं। ओके, तो आते हैं डेटा पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कुछ डेटा जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग डेटा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे -103 से -100 यहाँ पर आया है और यहाँ पे -78 से -90 हुआ है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 946 के बाद 951 पे हमें एक बुलिश मूव दिखा है जो कि है 24,305 से लेके 24,335 तक का, क्योंकि यहाँ से कॉल वेगा अप्रिशिएट हुआ है। सिमिलरली पुट साइड भी देखने जाओगे तो पुट वेगा जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। तो 946 से लेके जो 10/11, 10/16 का पैच था वहाँ पे मार्केट बुलिश रहा है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे भी वो देख सकते हैं, राइट। ये देखिए 945 से लेके ऊपर तक 10:05 तक जो डेटा था वो बुलिश था, राइट। उसके बाद से मार्केट बेरिश हुआ है और वो डेटा पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10:21 का जो अगर हम डेटा पॉइंट देखने जाए तो -128 से -30 पीक हुआ और यहाँ पे -82 से -80, यहाँ पे भी हमें एक बुलिश मूव ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद से अगर डेटा पॉइंट देखने जाओगे तो कंटिन्यूस डेप्रिशिएशन है कॉल साइड। तो ये संकेत दे रहा है कि मार्केट जो है अब बियरिश होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 10:31 को -72 था 84 से, और उसके बाद सीधा -129 और -203। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस 3 टाइम फ्रेम में ही रिवर्स हो चुका है। 10:31 से लेके 10:41, 10 मिनट में ही मार्केट रिवर्स हो गया। अगर हम 10:41 का भी डेटा देखने जाए तो 10:41 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हमें मिला कि मार्केट लगभग बेरिश हो चुका है। हम ट्रेड चाहते तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन हमें डेटा पॉइंट ने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो हमारा ये जो मूव है ये मिस हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे कहोगे कि अरे हमारा तो बड़ा मूव मिस हो गया तो हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैंने रखा है वो 5 मिनट का रखा है। अगर जो भी लोग इंट्राडे करना चाहते हैं वो हमेशा टाइम फ्रेम जो है वो 3 मिनट का रखें। तो 3 मिनट में आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में कैसा ट्रेंड आने वाला है।
लेकिन ध्यान रखिएगा जितना कम टाइम फ्रेम होगा, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, उतने ज़्यादा नॉइसेस होंगे, और जितने ज़्यादा नॉइस होंगे उतने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप ऐसा कर सकते हो, एक जगह 3 मिनट चलाइए, एक जगह 5 मिनट चलाइए, तो उसमें आपको कंफर्मेशन अच्छा मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमें 1041 के पास लगभग हमें एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट जो है वो बेयरिश रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे 1036 पर भी आप डेटा पॉइंट को देख सकते हो, 1036 पे भी हमें एक संकेत तो मिल ही गया था कि मार्केट जो है वो बेयरिश हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जब भी आपको रेजिस्टेंस पे कुछ दिखे, वहाँ पे अगर बेयरिश हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके डेटा पॉइंट चेक कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा में हो क्या रहा है। यहाँ पे भी आप अगर कंफर्मेशन के लिए जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो -6852 से -83 हुआ है, मतलब यहाँ पे भी गैमा ब्लास्ट ही हुआ है, ठीक है, लेकिन गैमा ब्लास्ट नहीं हुआ, गैमा फुस हो गया है, ठीक है। तो 6852 से 83 आ, मतलब लगभग 7000 पॉइंट कॉल गैमा जो है वो डिप्रिशिएट हो गया, और दूसरे साइड पुश साइड देखोगे तो कॉल गैमा अप्रिशिएट हो गया, राइट। तो ये डेटा पॉइंट भी ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि हम कैसे ट्रेड्स लेते हैं, राइट। अब सब लोग गैमा ब्लास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे गैमा फुस भी हो जाता है, राइट। तो ये भी आप कंसिडर करके चल सकते हो जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया होता 1036 या 1041 को भी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 115 से लेके आपका जो मूव आपको मिला है 24,056 तक, तो लगभग कुछ नहीं तो 60 पॉइंट का मूव मिला है, जिसमें आप एटीएम पे भी अगर बाई करके चल रहे होते हैं आपको 30 पॉइंट, कुछ नहीं तो 20 पॉइंट तो लगभग मिल ही गए होते हैं एक लॉट पर, राइट। सिमिलरली और भी डेटा पॉइंट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये लगभग 2 बजे के आसपास है, 2 बजे के आसपास लगभग 24,000 से मार्केट गिरा है 23,900 तक, ठीक है। तो 2 बजे के आसपास का भी डेटा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर देखने जाएं तो पुट साइड जो है कंटिन्यूस अप्रिशिएशन मोड पे था, तो हमें एक्चुअल में ट्रेड को क्लोज नहीं करना था, हम ये ट्रेड को कंसिडर करके चल सकते थे। सिर्फ ये है कि आपको ये समझना है कि मार्केट जो है वो हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहता, वो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेंड्स भी बनाते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ने अगर वो ट्रेड मिस कर दिया होता तो 2 बजे के आसपास भी अगर आप देखने जाओ डेटा, तो ये डेटा पॉइंट है, राइट। -242 से -226, -214, -224, ठीक है। 2:11 पर हमें कोई संकेत नहीं था, लेकिन आप देखोगे 2:15 के आसपास हमें एक वेगा का अप्रिशिएशन मिला, -224 से लेके -276। सिमिलरली अगर गैमा भी देखने जाओगे -19,000 से लेके -20,000 पे है, और ये -2582 से लेके -6939 पर है, राइट। तो गैमा यहाँ पे एक्चुअल में अप्रिशिएट हुआ है। तो जब भी हमें ऐसा एक डेटा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यू है वेगा की कॉल या पुट साइड, जो डायरेक्शन में भी आपने ट्रेड लिया हो, उस वैल्यू को हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर वो वैल्यू कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रही है तो हमें अपने ट्रेड को या तो स्क्वायर ऑफ कर देना होता है या तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करवाते रहना होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो नीचे आई, और यहाँ पे जो है 72 से लेके 113 लगभग 50 पॉइंट का मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होते हैं, राइट। और उसके बाद फिर से मार्केट जो है वो बेयरिश था, ठीक है। तो ऐसे डेटा पॉइंट्स को रीड करने पर हमें बहुत अच्छे मूव्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों डेटा पॉइंट को देखा, दोनों एक्सपायरी के डेटा पॉइंट को देखा, और हम ये जान पाए थे कि हमें कब ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। तो सेम चीज़ आप भी इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेड्स को इम्प्रूव कराने के। मार्केट में ट्रेंड जानना ही बहुत बड़ी बात होती है, अगर ये समझ में आ जाए तो आपके मैक्सिमम ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, ओके। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको एफिशिएंट रहना है मार्केट में, तो आपको डेटा पॉइंट्स
रीड करना बहुत ही ज़रूरी बन गया है आजकल। तो ये डेटा पॉइंट हमें बताते हैं कि हमें कब कौन सा ट्रेड लेना है, कब हमें वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके एक रिवर्सल साइड पे ट्रेड लेना है, और हमें काफ़ी समय मिल जाता है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:31 से 10:36 का टाइम फ्रेम था, मैं एक ट्रेड आराम से एग्जीक्यूट कर सकता था, 10:41 तक भी एग्जीक्यूट कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं डेटा पॉइंट्स को लेकर। और जैसे कि विबोध गुप्ता जी ने कहा है कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो ये हाँ एक लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको लगभग सही समय पे बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। सिर्फ ये एक कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी होती है डेटा पॉइंट समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पे ज़रूर आइएगा। मैं रोज़ सुबह आपको मॉर्निंग डेटा रिव्यू बताता हूँ ऑप्शन ग्रीक्स के। तो ये वो सारे डेटा रिव्यूज़ हैं। मैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स के भी ऑप्शन ग्रीक से डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप ये समझ के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स के मॉर्निंग डेटा रिव्यू है। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये डेटा दिन भर सेम रहेंगे। अगर ये बेयरिश है बैंक निफ्टी 927 पे 3-1 को, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो 10 बजे भी बेयरिश रहेगा। हमें डेटा पॉइंट को समझना होता है और ये जानना होता है कि क्या मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग में यूज़ हो सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। और भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वेबसाइट पर दिए गए हैं। थैंक यू।